हरियाणा के इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, सरकारी नॉन सरकारी सारे के सारे बड़ सर एप्लीकेशन लगा दिया उनके खिलाफ कि इनको ऊपर कार्रवाई करो। कार्रवाई क्या की? बोले उम्र तो है बालक की मान लिया 7 साल, ओया कमी क्लास में, बोले पहली में, दूसरी में, नर्सरी में, और जोड़ा दे दिया ओड बड़ा। वजन उस पर आपका नहीं उठता है, इतना वजन वो उठाओगा करता है। कुकर वो स्कूल में जाओगा जोड़ा लेके, और कुकर वो तीसरी मंजिल पे चढ़ेगा। कमाल की बात है, जब जिला अधिकारी बैठे हैं तो क्या इनको स्कूलों में जाके विजिट नहीं करनी चाहिए कि ये बच्चा जो है कितना परेशान हो रहा है? इसके अलावा कि भाई साहब स्कूल ये कहता है कि ये जो ड्रेस है ना, ये ड्रेस या फलानी दुकान पर तो लेनी है। क्यों? क्योंकि कमीशन सेट, पैसा आपका, और कमीशन सेट करने के बाद में पैसा जाएगा कहाँ पे? आपके खून पसीने की कमाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, और उसका ऊपर एप्लीकेशन लगाई है एक टीम ने। ये टीम है जवाब दो और हिसाब दो। और अब सरकारी, गैर सरकारी, हिंदी इंग्लिश जोन से भी मीडियम के स्कूल है, सबको ऊपर रेड हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को लेटर दे दिया गया है कि भाई साहब सरप्राइज दो, स्कूलों में जाके चेक करो। और इस प्रकार के जो यानी कि जो हरामखोरी चल रही है, एक किस्म से हराम ही कहेंगे इसको, मेहनत तो है नहीं कि भाई मेहनत तो जो गरीब आदमी करके आया है उसकी है, और उसका खाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई करो, मोटा दंड लगाओ, और स्कूलों के ऊपर इस प्रकार की कार्रवाइयों के एक आधा स्कूल तो चाहे ब्लैक लिस्ट कर दो, ताकि हरियाणा के अंदर, हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर मैसेज आना चाहिए कि इस प्रकार की लूट खसूट नहीं होनी चाहिए। स्कूल की किताब हर दुकानों के ऊपर मिलनी चाहिए। तो है बोला जी एक के दुकान है हरियाणा का मैं या फिर हिसार जिले के अंदर, वहीं पे इस स्कूल की मिलेंगी, बाकी नहीं मिलेंगी। कंपटीशन खत्म। क्यों? पैसा जो है वो मोटा चाहिए है। और शायद बात समझ में आ गई होगी यार। आज जो है वो एप्लीकेशन लगा दी है, ये देख लो, जवाब दो और हिसाब दो की ये एसोसिएशन है, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर आप भी परेशान हैं, आपकी बच्चे की जो फीस है उसके अंदर गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा फीस ली जा रही है, अगर आपके बच्चे के ड्रेसों के अंदर गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, अगर आपके बच्चे से रिलेटेड ये मुद्दा आपको लगता है, जो आपकी परेशानी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो, उसके ऊपर भी कार्रवाई करवाने का ये काम करेगी। हाँ जी राजेंद्र जी, क्या बोले डीओ साहब? सर हमने डीओ साहब से हम मिले थे और डीओ साहब ने हमारे को कहा जी अभी हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने हमारे को लेटर दे दिया है, हम लेटर लिखेंगे स्कूल वालों को। पहला जवाब तो ये था कि हम लेटर लिखेंगे, लेटर की कार्रवाई चलेगी। हमने कहा कि जी आपके पास CBSE का नॉर्म्स है कि 5वीं तक के बच्चे को तो स्कूल बैग लेके ही नहीं जाना। ये CBSE की तरफ से पिछले साल इनके पास लेटर आया है। आपको 5वीं क्लास वाले लग बैग कौन लेके जाना? 5वीं क्लास वाले का जोड़ा में वजन हुआ 10-10, 12-12 किलो। कमाल की बात तो यह है। हम यही कह रहे हैं कि आपको जब जो नियम आया था प्राइमरी शिक्षा के बच्चों को वहीं पे काम कराना था और वहीं पे रखना था, बैग ना ले आना ना ले जाना। तो फिर यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी को भी शिक्षा लेने की जरूरत है, अभी कार्रवाई तो बाद में होगी। बिल्कुल, पूरा इनको जानकारी नहीं है या ये जानबूझ के बदमाशी कर रहे हैं। एक काम तो जरूर है इनके साथ। दूसरा, इन लोगों ने जो सिस्टम बना रखे, किताब पे बैग क्यों आ रहे हैं? 20 रुपए की किताब है, 25 रुपए की किताब है, उसके 300 रुपए ले रहे हैं लोगों से। कमीशन सेट है, शिक्षा अधिकारी के पास भी आ रहा है, स्कूल वाले के पास भी आ रहा है, जो किताब बेच रहा है उसके पास भी जा रहा है, और प्लस में जो पंचकुला इनके बॉस बैठे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हो, आपकी शिक्षा अधिकारी के पास पे भी आ रहा है, पंचकुला भी जा रहा है। क्यों बंडल आप दे के आओगे? कमाल कर रहे हो सर आप। 20 रुपए की चीज 300 रुपए की कैसे बिक रही है मार्केट के अंदर बिना से है? जबकि सरकार द्वारा निर्धारित है कि CBSE की बुक लगेंगी, बच्चों को ये बुक ही नहीं लगेंगी प्राइवेट पब्लिशर की, फिर भी बुक कैसे लग रही है? क्या शिक्षा अधिकारी को पता नहीं है? और सरप्राइज विजिट होती है कितनी बार करी है इन्होंने हमारे को कहा है, हमने इनसे सारी बात कही। 16 तारीख का इन्होंने टाइम दिया है, 15 जनवरी तक स्कूल है। 16 जनवरी को हम आगे जिला शिक्षा अधिकारी से मिलेंगे, हमारा जो भी हमने किया उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट पूछेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनसे जो है सवाल जवाब करेंगे। भाई साहब ये आइडिया कहाँ से आया आपको? आइडिया देखो जी, शहर में अब आप निकलो किसी भी स्कूल के आगे देखो, एक एक बच्चा ऐसे चल रहा है, झुक के चल रहा है, उसके जो कंधे के ऊपर वजन है। ये आइडिया तो लेने की जरूरत नहीं है, किस घर में बच्चे नहीं है, किस परिवार में बच्चे नहीं है, सब जगह दिखती हैं ये चीज़ें। तो नियम तो ये कहता है कि वाटर बोतल भी अलाउड नहीं है। वाटर बोतल भी आप स्कूल में नहीं, वाटर बोतल भी आप जो पीने का पानी है वो भी स्कूल प्रोवाइड करवाएगा बच्चे को। लेकिन बच्चा जो स्कूल से वो पानी की बोतल, घर से पानी की बोतल लेके जा रहा है, वो उसमें भी आप देख लो 1 से 1.5 लीटर तो होता ही हो, वजन उसका जितना 1.5 किलो तो लगभग वजन उसका ही हो गया।
स्कूल क्यों नहीं कर रहा पहले? और ये शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद, शिकायत देने के बाद जो शिक्षा अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों के लिए लेटर जारी करेंगे। ड्यूटी तो इनकी है, हम इनको क्यों दे शिकायत? इनकी ड्यूटी बनती है, अपने आप करना चाहिए इनको ये काम। प्रधाना साहब हालात यही रहे कि भाई स्कूलों को कहा बोला कि भाई पेंट फलानी जगह से लेनी है, शर्ट फलानी जगह से लेनी है, जूते फलानी जगह से लेने हैं, और यही हालात रहे। तो आगे क्या 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 यानी कि गाइडलाइन स्कूल जारी कर सकता है? ऐसा है जी, इन बातों के लिए यहाँ के जिला अधिकारी जो है ना, जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेवार हैं। इनकी लापरवाही, ये अपनी तनख्वाह पीटते हैं, अपने घर चले जाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। अगर ये हालात रहे, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो ये स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले आप लोगों के, आपके बच्चों के लिए ये भी कह सकते हैं जिनकी कटिंग फलाने नाई से करवाओ, इनके आटा जो है हमारी फलानी चक्की से लो। इनको शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को जो सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? ये दफ्तर में बैठने के लिए ले रहे हैं, इनको छूट देने के लिए दे रहे हैं। तो इन्होंने हमारे को 16 तारीख को बुलाया, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को इनसे हम बात करेंगे। अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं करी कोई, तो इनका इलाज हम करेंगे। इलाज बंद हो गई? बिल्कुल बांध देंगे। तो इलाज बंधने के लिए जा रहा है, और वो भी हरियाणा के स्कूलों का, कि भाई आप या तो सुधर जाइए या फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को शेयर करें, आपकी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप देखते रहें HR20 मीडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार। हेलो, नाजिम है? नाजिम जी तो 15-20 दिन बाद आएंगे। हेलो, शाकिर है? शाकिर जी छुट्टी पर है, 1 महीने बाद आएंगे। हर बार यही जवाब, अब सच बताओ। हिसार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, हिसार के बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट नाजिम और शाकिर अब आ गए हैं अपने नए सैलून के साथ। सैलून X 3 स्टोरी लग्जरी सैलून, जहां मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, हेयर कट्स, हेयर कलरिंग, स्टाइलिंग, केराटिनिंग, स्मूथनिंग, फेशियल्स, मेकअप, नेल आर्ट और बहुत कुछ। सैलून X, now open at Ishwar Tower, Cambry Road, opposite Sector 15 Market, Hisar.